फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें भी बेबी का हार्ट बीट प्लेसेंटा पोजीशन है, मेरी तो लड़की होगी, भगवान जो देता है वो बेस्ट है। नाभि से ऊपर चेस्ट की तरफ नहीं आई थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्ट्रीट फूड सेंटर। होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसे कि जो मेरी लास्ट मेरा व्लॉग था फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिम्पटम फॉर बॉय, तो उसमें ना आप सभी लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि प्लीज़ आप अपना सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर जर्नी को भी शेयर करो। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर जर्नी का होने वाला है कि सेकंड ट्राइमेस्टर के मेरे क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, और चाहे वो अच्छे थे या बुरे थे, और साथ ही साथ कुछ कुछ सिम्टम मैं वो भी शेयर करने वाली हूँ जो मुझे ऐसा लगा कि बेबी बॉय के टाइम पे लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है। तो आप बताना, आप मुझे कमेंट में बताना कि सच में ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ है या नहीं। तो ज़्यादा टाइम नहीं करते और ब्लॉग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी टेल यू कि जो मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर हुआ ना वो मेरा दिसंबर मिड से आगे तक का रहा है, या नेक्स्ट 3 मंथ तक का। तो जो मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर था उसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे थे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो कि खत्म हो रहे थे, जो मैं छोड़ रही थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही। जैसे कि नोजिया नोजिया मेरे ऑलमोस्ट 4 मंथ से खत्म होने लगा था, बट वॉमिटिंग ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वॉमिटिंग मेरी चलती रही है। फिफ्थ एंड हाफ मंथ तक मेरी मतलब जो वॉमिटिंग थी वो चलती रही थी। बट बेस्ट पार्ट इज दिस, जो वॉमिटिंग होती थी वो एक बार मॉर्निंग में होती थी अराउंड 10-11 वाली ड्यूरेशन में, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चल रही थी। लेकिन नौशिया मेरा खत्म हो गया था। अब हम बात करते हैं स्किन की। तो स्किन मेरी जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने आपको बताया कि एक्ने ड्राइनेस थी, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरी स्किन और वर्स होने लगी थी। मेरा फेस एकदम खराब हो गया था, और मेरे फेस नोज वाला एरिया, ये चिन वाला एरिया, इसमें से ना मेरे ये चिन वाला एरिया, इसमें से ना मेरे स्किन पील होने लगी थी, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस होने लगी थी। मैं ऑयल लगाती थी, मैं सब कुछ करती थी, बट वो ड्राइनेस ख़त्म नहीं हो रही थी। सिर्फ फेस पे ही नहीं बल्कि मेरी पूरी बॉडी, मेरे हाथ, मेरे पाँव, सब कुछ एकदम फटने लगे थे। और तो कह सकते हैं कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा पीक पे थी। और अगर बात करूँ फेस की ग्लो की, तो ग्लो एकदम ज़ीरो हो गया था। इतने ज़्यादा पिगमेंटेशन, इतने ज़्यादा एक्ने हो गए थे फेस पे। तो जो अगर मैं ग्लो की बात करूँ तो सेकंड ट्राइमेस्टर में भी मेरा ग्लो ज़ीरो रहा जैसा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था। ड्राइनेस बहुत ज़्यादा थी। तो ये था मेरा सेकंड एक्सपीरियंस। अब मैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस की बात करूं जो कि है मेरी क्रेविंग्स, जिसके लिए मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम आपकी क्रेविंग कैसी रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं सिर्फ और सिर्फ स्पाइसी खाती थी, और खाना मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, भूख मुझे बिल्कुल नहीं लगती थी, और थोड़ा बहुत भी जो मैं खाती थी वो मिर्च मसाले में ही खाती थी। बट जो मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर था वो एकदम ऐसे था, यहाँ मुझे स्पाइसी पसंद था तो यहाँ मुझे स्वीट पसंद था। जैसे ही मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ है ना गाइस, मैंने इतना मीठा खाया है, इतना मीठा खाया है, मुझे खुद नहीं पता था कि कल तक एग्जैक्टली एक दिन पहले तक मैं मिर्चें खा रही थी, और अगले दिन ही मैंने मीठा खाना स्टार्ट कर दिया था। आइसक्रीम्स, बर्फी, मिठाइयाँ, रसगुल्ले। मैं, आप गाइज यकीन नहीं करोगे, मैं अगर आपको अपनी जोमेटो की हिस्ट्री दिखाऊंगी ना, तो मैंने रोज रोज मतलब मैंने कुछ ना कुछ स्वीट डेजर्ट ये सब ऑर्डर किया है। हमारे यहाँ पे एक फेमस बर्फी वाला है, मैंने ना उसकी आधा आधा 1-1 किलो बर्फी एक रात उड़ा दी है। तो मीठा मैंने बहुत खाया है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ स्पाइसी खाया, खट्टा खाया, मीठे को मैंने टच नहीं किया, बट ऐसा सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं हुआ। अगर मैंने 70-80% चीज़ें मीठी खाई हैं तो 10-20% चीज़ें मैंने स्पाइसी और खट्टा ये सब भी खाया है। तो मतलब दोनों ही मैंने टेस्ट लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ भूख की, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी सेकेंड ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं पूरे दिन दिन भूखी रहती थी, आधा रोटी में ही मैं अपना दिन निकाल लेती थी। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैंने जो खाया है, जितना दबा के खाया है ना, मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट मैंने ना रात को कम से कम 5-5 6-6 रोटियां खाई हैं। और उसके बाद भी मैं ऐसे दीपक की तरफ देख रही होती थी कि एक रोटी अपनी दे दो। तो डाइट मैंने बहुत तगड़ी ली है सेकंड ट्राइमेस्टर में, और डाइट मैंने तगड़ी ली इसीलिए मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा ही हो गया था। मतलब वॉक करने के बाद भी, सारे योगा, सारी एक्सरसाइज, और रोज़ अपने काम पे जाने के बाद भी मैंने
विद इन मतलब 5 महीने 6 महीने के अंदर मैंने 10 से 12 kg गेन कर लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा है। मतलब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म भी नहीं हुआ था कि मैंने 10 से 12 kg गेन कर लिया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपने कुछ इंटरनल सिम्टम्स की, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि मेरा जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें भी बेबी का हार्ट बीट 140 से कम आया था। और अगर मैं अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करूं तो उसमें भी मेरे बच्चे का जो हार्ट बीट था वो भी 140 से कम आया था। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सिम्टम बेबी बॉय के होते हैं कि आपकी जो हार्ट बीट होती है वो 140 से कम होती है। आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट में बताना कि ऐसा सच होता है या नहीं। नेक्स्ट थिंग इज कि जो मेरे दोनों अल्ट्रासाउंड हुए, एक लेवल 1 होता है आपका 3 मंथ में और एक लेवल 2 होता है आपका 5th मंथ में, तो इन दोनों ही अल्ट्रासाउंड में जो मेरी प्लेसेंटा पोजीशन है वो भी पोस्टीरियर आई थी। तो ऐसा बोलते हैं कि जो आपका प्लेसेंटा होता है वो पोस्टीरियर बेबी बॉय के कंडीशन में होता है। आई डोंट नो, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपके केस में भी ये हुआ था। और साथ ही साथ अगर मैं, ये थे मेरे कुछ इंटरनल सिम्टम्स। हाँ, एक पॉइंट और है, कुछ केसेस में ऐसा बोला जाता है, आई डोंट नो, कि अगर आपको ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी ब्लीडिंग हो जाए, हल्का फुल्का स्पॉटिंग आ जाए ड्यूरिंग योर 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये बेबी बॉय के सिम्टम होते हैं। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, मुझे कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, टच वुड, थैंक गॉड। मुझे कोई कभी 9 महीने मुझे कोई ऐसा ब्लीडिंग, कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो आप मुझे ये 3 पॉइंट्स तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि ऐसा होता है या नहीं। तो ये थे मेरे कुछ इंटरनल सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं लीनिया नाइग्रा लाइन की, जो कि आपके पेट में आती है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, हर औरत के आती है वो। तो मैं आपको बताऊं कि जो मेरी लीनिया नाइग्रा लाइन है वो मेरी कुछ 4th मंथ से आनी शुरू हुई थी। और ना गाइज, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब वो आनी शुरू हुई थी ना, तो मेरे वो डाउन टू नेवल तक आई थी, नाभि तक आई थी, नीचे से नाभि पे खत्म हो गई थी, नाभि से ऊपर चेस्ट की तरफ नहीं आई थी। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर वो नाभि तक ही आए तो गर्ल होती है और नाभि से ऊपर आए तो बॉय होता है। एंड मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब मैंने वो लाइन देखी ना, मैं इतनी एक्साइटेड, इतनी खुश हो गई कि मैंने कहा भैया मेरे तो गर्ल ही होगी। मतलब शुरू से अगर आप मुझे मेरे साथ पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि मुझे लड़कियों का इतनी ज्यादा मतलब वो थी क्यूरियोसिटी कि मेरी गर्ल हो, मेरी गर्ल हो। भगवान जो देता है वो बेस्ट है, बट ठीक है, सबकी एक अपनी चॉइस होती है और मैं उस चॉइस की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा भाई मेरी तो लड़की ही होगी। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, मे बी ये सबके साथ होता है या नहीं, या मेरे साथ हुआ कि ना, जैसे ही मेरा 6 मंथ कंप्लीट हुआ, नहीं 6 मंथ स्टार्ट ही हुआ था, कि वो लाइन ना ऊपर को आनी शुरू हो गई। बल्कि पहले वो नहीं दिख रही थी, पहले मेरे ऊपर कोई लाइन नहीं थी, बस वो नीचे नीचे लाइन थी, एकदम डार्क थी। बट वो फिर ना ऊपर आनी शुरू हो गई। तो ये मेरे को थोड़ा सा, मतलब ये सबके साथ होता है, धीरे धीरे ग्रो होती है लाइन या नहीं होती, ये आप मुझे जरूर बताना। तो अगर मैं लाइन की बात करूँ तो मेरे पूरी लाइन यहाँ तक, चेस्ट तक थी, बिलो यहाँ तक थी वो। तो ये एकदम स्ट्रेट थी, बिल्कुल नाभि पे आके देन वो एकदम ऊपर जाती थी। अब अगर मैं अपनी नाभि की बात करूँ तो मेरी नाभि ऑलमोस्ट 2nd मंथ या 2.5 मंथ से ही बाहर की तरफ आने लग गई थी। तो जो मेरी नाभि थी वो बाहर थी, एंड ऑफ प्रेगनेंसी तक तो वो एकदम बाहर आ गई थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि जिनकी नाभि बाहर आ जाती है वो उनका भी बॉय होता है। तो आई डोंट नो, आप मुझे प्लीज इसकी श्योरिटी जरूर देना। तो ये थे मेरे कुछ इंटरनल सिम्टम जो कि बेबी के लिए थे। अब मैं फिर से अपने सिम्टम्स में आ जाती हूँ वापस। काफी सारे कमेंट आए कि आप मैम प्लीज शेयर कि आपको एंकल में स्वेलिंग आई या नहीं। तो हाँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर में जंप करते ही मुझे एंकल में बहुत स्वेलिंग आने लग गई थी। मेरे एंकल ना भारी, जो बोलते हैं ना कि पाँव भारी हो रहे हैं, वो शुरू हो गए थे होना। बट द बेस्ट पार्ट इज दिस कि मैं रोज काम पे जाती थी, एक्टिव थी, अपने क्लाइंट्स को योगा करवाती थी। अब मेरे फिजियोथेरेपी पेशेंट्स थे, तो कहीं ना कहीं मेरे एंकल की काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस चलती रहती थी। और साथ ही साथ जब मैं सुबह योगा करती थी तो मैं एंकल पे बहुत ध्यान देती थी। तो बेस्ट पार्ट, जैसे आज रात को स्वेलिंग है और मैं इंस्टेंट अपने एंकल की एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो विद इन 1 डेढ़ घंटे में वो ड्रेन हो जाता था।
तो मुझे एंकल में स्वेलिंग हुई, बट उसने मुझे इतना परेशान नहीं किया बिकॉज मैंने टाइम टू टाइम उसकी एक्सरसाइज, उसका ध्यान दिया है कि मैं क्या चीज़ें करूं जिससे मेरे एंकल ज़्यादा हैवी ना हो, ड्रेनेज चलती रहे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैंने अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करी, कौन कौन सी योगा करी जो कि हेल्पफुल होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका भी एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी। तो ये था एंकल की स्वेलिंग की बात। हाँ, अब मेरा वेट जो गेन हो रहा था वो कैसा हो रहा था, जो मेरा वेट गेन हुआ वो पूरे गाल मोटे, नेक हैवी, हाथ हैवी, शोल्डर्स हैवी, सब कुछ हैवी था। बट हैवीनेस में कहीं ना कहीं फ्लफीनेस थी, एक फुलावट थी। तो जो मैंने वेट गेन किया था वो अपना फुलावट के साथ किया था। डॉक्टर्स बोलते थे कि ये आपका, जैसे आपके एंकल में स्वेलिंग्स आती है ना, वैसे ही बॉडी में भी फुलावट आती है, तो ये वो फुलावट है। अब बात करते हैं मेरे मूड स्विंग्स की। तो मेरे खतरनाक मूड स्विंग है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम नॉर्मल रहती थी जैसे हम रहते हैं डेली। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते मेरे मूड स्विंग्स बहुत खतरनाक होते थे और मैं मूड स्विंग्स में रोती थी, इंस्टेंट रोती थी। मुझे ये चीज नहीं मिली, मैं रोती थी। मुझे ये चीज खानी है, दीपक नहीं लाए, तो मैं रोती थी। अगर मैंने बोला है कि मुझे सब्जी में नमक ज्यादा चाहिए, नमक नहीं मिला, तो मैं रोती थी। तो मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ। आप मेरे पहले के ब्लॉग्स देखोगे तो उसमें मैं बस रो रही हूँ। मैं अकेले बैठ के शूट कर रही हूँ तो मैं उसमें भी रोने लग जाती थी कि गाइस आप मुझे कितना सपोर्ट करते हो, और मैं रोने लग जाती थी। तो मैं अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरे मूड स्विंग बहुत ज्यादा हुए हैं और मैं बस उसमें रोई हूँ। अब अगर हम और सिम्टम्स की बात करें तो मूड स्विंग हो गया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ अपने पीछे के एक्सपीरियंस शेयर करने में। तो मूड स्विंग के बाद अगर हम बात करें एक्टिवनेस की, तो मैं अपने डे 1 ऑफ प्रेगनेंसी से एंड तक बहुत ज्यादा एक्टिव रही हूँ। नो मैटर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, सेकंड था या थर्ड था। तो मैं अपने सारे ट्राइमेस्टर्स में बहुत एक्टिव रही हूँ। मेरे को बिल्कुल मन नहीं, सब मुझे डांटते थे कि रेस्ट कर ले, सो जा, जिस दिन घर पे है उस दिन रेस्ट कर। बट ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं करती थी। कभी मैं इस रूम में हूँ तो उस रूम में जाके मैं अपना अलमीरा सेट करने लग जाती थी, तीसरे रूम में जाके मैं कभी कुछ साफ करने लग जाती थी, कभी कपड़े धोने लग जाती थी, कभी बर्तन धोने लग जाती थी। तो मैं एक्टिव बहुत ज्यादा रही। बाहर भी जाती थी तो मुझे कभी ऐसे शिकायत नहीं हुई कि मैं थक गई, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड तक मुझे ऐसा सिम्टम आ रहे थे, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगर हम बात करें तो कुछ लोग बोलते हैं कि आपको एसिडिटी हुई या वो जलना, क्या बोलते हैं, हर्ट बर्निंग सेंसेशन सी आई या नहीं आई, या एसिडिटी हुई या नहीं हुई। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। कोई मेरा जी नहीं जला है, कोई हर्ट नहीं जला है, जो भी बोलते हैं हर्ट बर्निंग सेंसेशन या एसिडिटी होना, गैस होना, ये मुझे कभी नहीं हुआ है, टच वुड। और एक्टिव रही हूँ। अगर हम नेक्स्ट सिम्टम की बात करें, स्लीप की, कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में मैं बहुत सोई हूँ, मैं बहुत कम सोई हूँ। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं रात को नहीं सो पाती थी गाइस। मेरा ना सेकेंड ट्राइमेस्टर इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा लंबा लगा, बिकॉज ना मैं रात को सो नहीं पाती थी। एक तो मैं पूरे दिन काम करती थी, अपने रोज बाहर जाती थी, घर की चीजें भी हैंडल कर रही थी, घर पे खाना बनाना, ये सब देखना। प्लस मैं फिर दीपक के साथ ही निकल जाती थी अपने पेशेंट देखने, दीपक के साथ ही शाम को आती थी, देन डिनर प्रिपेयर करना, सब कुछ मैं कर रही थी अकेले। बट ना मेरे को रात को नींद नहीं आ पाती थी, और मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं 1 बजे उठ गई, 4 4 बजे तक सोई नहीं। दीपक को इधर देख रही हूँ, दीपक सोए हुए हैं। तो वो उस चीज ने मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर किया है। तो स्लीप साइकिल मेरा थोड़ा सा सेकेंड ट्राइमेस्टर में खराब हुआ। दैट्स इट। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है। जो भी क्वेश्चंस आपने पूछे थे, चाहे वो एंकल स्वेलिंग हो, लीनिया नाइग्रा लाइन हो, प्लेसेंटा पोजीशन हो, सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। अगर फिर भी मैं कुछ छूट रही हूँ, मुझसे कुछ छूट रहा है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसको जरूर कवर करूंगी। तो ये थे मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर के सिम्टम गाइज। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मेक श्योर आपका जो भी मन कर रहा है ना खाने का, जरूर खाना। बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं पतली हो जाऊंगी, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। आप सब कुछ खाओ यार। अगर आपकी डॉक्टर एडवाइस कर रही है ना, तो वो
पुरानी वो जो हमारी चल रही है ना कि ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, प्लीज उसको साइड में रखो। अगर आपकी डॉक्टर आपको अलाउ कर रही है तो खाओ, मस्त रहो। ये जो 9 महीने होते हैं ना, ये सिर्फ आपके होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके, इसलिए आप बहुत एंजॉय करो, बहुत अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी की बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करो जैसे मैंने करी। और बस इसी तरीके से मजे करो, और बिल्कुल मत सोचो कि हमें लड़का होगा लड़की होगी, जो भी होगा बहुत अच्छा भगवान आपको देंगे। भगवान हमेशा वही देते हैं जो सबके लिए सबसे बेस्ट होता है। तो इसी तरह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए व्लॉग को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो कि आपके क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं या आपको क्या क्या सिम्टम्स आए थे। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।